हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने एमएससी चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड टुडेज टॉपिक इज नेजल पॉलिप। नेजल पॉलिप मतलब जब हमारे नाक के अंदर की जो स्किन होती है उस स्किन में कोई सूजन आ जाए या वहाँ पे कोई गांठ जैसी दिखाई दे तो इस समस्या को हम नेजल पॉलिप कहते हैं। नेजल पॉलिप सामान्यतः दिखने में एक चने के दाने के आकार का या एक पानी की बूंद का जैसा दिखाई देता है, जो सामान्यतः पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्रोनिक कंडीशंस में या एडवांस कंडीशंस में यह जो नेजल पॉलिप होता है यह अंगूर के दाने के बराबर बड़ा हो सकता है। वैसे जो नाक के अंदर की स्किन की जो यह सूजन है जिसे हम नेजल पॉलिप कह रहे हैं, यह गांठ के रूप में होती है, मतलब गांठ जैसी दिखाई देती है, होती सॉफ्ट है, लेकिन यह गांठ कभी भी कैंसर में परिवर्तित नहीं होती है, बिनाइन होती है। लेकिन जब नेजल पॉलिप की जो दिक्कत होती है सामान्यतः अधिकांश लोगों को हो जाती है। जनरली जैसे किसी को अगर हल्का सा जुकाम लगे, सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसमें नेजल पॉलिप की दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की जो सूजन होती है नाक के अंदर की परत की, तो वह सूजन जो होती है एक अस्थायी होती है और 7 से 10 दिन में जब जुकाम अपने आप ही ठीक हो जाता है तो उसके साथ ही यह सूजन भी सबसाइडेड हो जाती है और ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी एडवांस कंडीशंस में जब यह जुकाम या जो नाक की जो दिक्कतें हैं काफ़ी पुरानी हो जाती है, नेजल पॉलिप की समस्याएं काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो यह फिर कुछ लक्षणों को पैदा करती है और पेशेंट्स के लिए अस्वस्थता महसूस कराती है। अब ये जो लक्षण होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि नेजल पॉलिप एक गांठ जैसी होती है, एडवांस कंडीशंस में यह अंगूर के दाने के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार जब यह गांठ हो जाती है तो यह हमारे नाक के जो नाक में ऑब्स्ट्रक्शंस को पैदा करती है। मतलब हम नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं और इस श्वास लेने की प्रक्रिया में रुकावट हो जाती है जब नेजल पॉलिप की समस्या एडवांस कंडीशन में बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि यह जो नेजल पॉलिप की दिक्कत होती है हमारे नाक के अंदर की परत में होती है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि यह म्यूकस को बनाती है, जिसे हम बलगम के नाम से जानते हैं, और इस बलगम की वजह से ही हमारे जो नाक के अंदर की जो परत होती है वो सूखती नहीं है, ड्राई नहीं होती है और नमी युक्त हमेशा बने रहती है। लेकिन जब नेजल पॉलिप्स की जब दिक्कत हो जाती है, इस परत में सूजन आ जाती है, तो यह म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस को ज़्यादा स्रावित करने लगती है और जिसकी वजह से हम जिनको नेजल पॉलिप की दिक्कत होती है उन्हें रनिंग नोज की भी समस्या साथ में होने लगती है, मतलब उनकी नाक लगातार बहने लगती है। नेजल पॉलिप्स की वजह से हमारी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशंस होती है और एक अजीब सी गुदगुदी या टिंगलिंग सेंसेशंस उसमें होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बार बार छींकें आना या एक बार में एक साथ बहुत सारी छींकें आने लगती है। और यह छींकें आने का क्रम जो है, जब तक नेजल पॉलिप की दिक्कत होती है तब तक यह एक दिन में कई बार हो सकता है, जिससे पेशेंट्स को काफ़ी असहजता महसूस होती है। अब अगला सिम्टम्स बताने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि हमारे फेस में 4 प्रकार के 4 जोड़ी साइनस होते हैं। साइनस मतलब कुछ छेद होते हैं जो हमारे फेस में रहते हैं और उनकी ओपनिंग जो होती है, उनका जो रास्ता होता है हमारे नाक में खुलता है। जो ये ओपनिंग होती है, जो साइनस होते हैं, यह साइनस या जो छेद होते हैं 4 जोड़ी होते हैं जैसा कि मैंने कहा, और एक जोड़ी इधर साइड और एक जोड़ी इधर साइड रहते हैं। अब ये जो साइनस होते हैं इनके नाम क्या हैं, ये यहाँ पे होते हैं जिनको हम फ्रंटल साइनस बोलते हैं, इधर पे मैक्सिलरी साइनस स्थित रहते हैं, यहाँ पे एथेमॉइड साइनस स्थित रहते हैं, और यहाँ पे जो है सेफेनॉइड साइनस एक जोड़ी यहाँ पे रहते हैं। अब जो ये साइनस होते हैं, इनके जो ये छेद होते हैं, इनके अंदर सामान्यतः हवा भरी हुई होती है, एयर भरी हुई होती है, और इस साइनस के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस का स्राव करती है, म्यूकस को बनाती है या बलगम को बनाती है। यह बलगम यहाँ नाक में, क्योंकि मैंने कहा कि साइनस का रास्ता जो है वह नाक की तरफ को खुलता है, यह बलगम नाक के अंदर आके इसका काम भी हमारी नाक को नमी देना होता है, और जो बाहरी वातावरण में हार्मफुल एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स जो होते हैं, उनको नाक के द्वारा बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। उसको न केवल रोकता है बल्कि म्यूकस के द्वारा उसे बाहर भी निकाल देता है। इस प्रकार से ये जो साइनस होते हैं यह हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए, हमारी लंग्स के लिए या हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं।
लेकिन जब नेजल पॉलिप्स की दिक्कत होती है तो नेजल पॉलिप में जब एडवांस कंडीशंस में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नाक के अंदर की, उसमें सूजन आ जाती है। यदि तब यह सूजन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो मैंने अभी जो साइनस बताए थे उनका जो रास्ता होता है नाक की तरफ को, वह बंद हो जाता है। दूसरा, जब म्यूकस मेम्ब्रेन में जब स्वेलिंग आती है नाक के अंदर की, तो वह म्यूकस भी ज़्यादा बनाने लगता है, तो वह म्यूकस हमारे साइनस के अंदर इकट्ठा होने लगता है और साइनस का खुद का जो म्यूकस होता है वह बाहर नहीं जा पाता है। इसकी वजह से हमारे साइनस में इन्फ्लामेशंस की कंडीशंस हो जाती है, जिसे हम साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं। अब साइनोसाइटिस की कंडीशंस में क्या होता है, जो नेजल पॉलिप्स की वजह से बन जाता है कभी कभी, तो इसमें क्या होता है, अंदर बहुत ज़्यादा, इन साइनस के अंदर बहुत ज़्यादा बलगम या म्यूकस जमा होने की वजह से पेशेंट को अपने चेहरे में बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है, कंजेशन उसको नाक में महसूस होता है, जिसकी वजह से उसके जो फ्रंटल साइनस होते हैं, यहाँ पे अगर म्यूकस भर गया है तो उसको फ्रंटल हेडेक होता है, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारीपन, आईब्रोज के बीच में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। इसी प्रकार से नाक के चारों तरफ से भारीपन महसूस होता है और आँखों में अंदर की तरफ से एक दबाव जैसा, एक प्रेशर जैसा उसको महसूस होता है, जिसकी वजह से उसको ब्लर्ड विजन्स की दिक्कत हो सकती है। मतलब एक चीज़ उसे डबल डबल दिखाई दे सकती है। और इसके अलावा पेशेंट्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, तो इसकी वजह से उसका सारा कंसंट्रेशन अपने नॉर्मल रूटीन वर्क्स को छोड़कर अपने इन साइनोसाइटिस नेजल पॉलिप्स की तरफ को टिका रहता है। और क्रोनिक कंडीशंस में, एडवांस कंडीशंस में जब यह दिक्कत काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो इस लगातार बनी रही समस्याओं से उस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इरिटेशंस होने लगती है और मानसिक रूप से वह परेशान होने लगता है। कन्फ्यूजन्स की स्थिति भी उससे आने लगती है। जनरली क्या होता है कि जब नेजल पॉलिप्स की दिक्कत बहुत क्रोनिक हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो या फिर उसके साथ में साइनोसाइटिस की जो समस्या हो जाती हैं, तो कई बार पेशेंट आते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब से यह नाक की जो दिक्कत हो गई है, इस परेशानी की वजह से हमारी तो ज़िंदगी नरक बन गई है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हम अपने ऑफिस में, अपने घर पे किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं नेजल पॉलिप या इस प्रकार की साइनोसाइटिस में हो सकती हैं। अब नेजल पॉलिप की समस्या की वजह से हमारी नाक ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो नाक के अंदर बलगम जो होता है वो इजीली बाहर नहीं आ पाता है। तो कभी कभी यह बलगम हमारी नाक के पीछे की तरफ से गर्दन में उतरने लगता है, गले में आने लगता है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या से भी समझते हैं। नेजल पॉलिप की समस्या की वजह से पेशेंट्स को रात में स्नोरिंग की समस्या होती है। ऑब्वियसली जब जो नाक से जो सांस लेता है पेशेंट, अगर उसमें रुकावट होती है तो स्नोरिंग की समस्या उसे होने लगती है। कभी कभी नेजल पॉलिप की समस्या की वजह से पेशेंट्स को नाक से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग भी उसको हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब नेजल पॉलिप बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए या साइनोसाइटिस की दिक्कत बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट्स का बलगम जो होता है उसमें जो अंदर जमा हो जाता है, नाक के अंदर या साइनस के अंदर जमा हो जाता है, तो वो पुराना होने की वजह से उसमें बैक्टीरिया, वायरस या तमाम तरह के इन्फेक्शंस उसमें होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका बलगम पीला या हरे रंग का और बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशंस में काले रंग का या ब्लू कलर का भी उसको दिखने लगता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा उसे एक अजीब सी, बहुत गंदी सी, ऑफेंसिव स्मेल उसको अपने आप में महसूस होने लगती है। लगातार होने वाले नेजल पॉलिप की समस्याओं से पेशेंट्स को धीरे धीरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है और पेशेंट्स अस्थमा की तरफ को बढ़ने लगता है। अब हम बात करेंगे नेजल पॉलिप्स के कारणों की। तो फ्रेंड्स, नेजल पॉलिप्स के एग्जैक्टली कारण क्या है, यह तो आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है कि नेजल पॉलिप की समस्याएं क्यों हो जाती हैं। इसके लिए रिसर्चेस चल रही हैं, स्टडीज चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसके एग्जैक्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो नेजल पॉलिप की जो समस्याएं होती हैं वह हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के इरिटेट होने की वजह से, स्टिमुलेशंस की वजह से ये दिक्कतें होती हैं, जो कि जो पेशेंट धूल धक्कड़ या जो मौसम में जो चेंजेज आते हैं, ठंडा गर्म मौसम जो हो जाता है, बदलाव जो होता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन इजीली सेंसिटाइज हो जाती है इन कारकों की वजह से। इसके साथ ही जो स्प्रिंग सीजन्स में जब मौसम चेंज होता है, पोलन ग्रेन्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो पोलन ग्रेन्स भी लगातार उनकी नाक के अंदर जब जाते हैं तो वह उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से यह नेजल पॉलिप की समस्या होने लगती है और उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन्स आ जाती है।
अब हम बात करेंगे नेजल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो नेजल पॉलिप्स के लिए काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं, चिकित्सक हैं, जो एलोपैथिक व्यू से देखते हैं, वह कहते हैं कि नेजल पॉलिप्स की दिक्कत अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे सर्जरी के द्वारा जो ये गांठ बन गई है इसको हटा देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, चूँकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी के बारे में ही आपको बताऊँगा, और मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि नेजल पॉलिप्स की समस्या यदि अच्छी तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाए तो इसमें जड़ से यह ठीक हो जाती है। मेरी क्लिनिक में कई प्रकार के पेशेंट्स आते हैं नेजल पॉलिप्स को लेकर, साइनोसाइटिस को लेकर, डीएनएस को लेकर, टर्बिनेट्स हाइपरट्रॉफी को लेकर, तो जो सारी नाक की दिक्कतें होती हैं और इन सभी के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस को लेकर भी आते हैं। तो होम्योपैथी से इस प्रकार की जो नाक की समस्याएं होती हैं वह बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा, यदि आपको इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं तो यह मेडिसिन आपको तात्कालिक आराम दे देंगी, मतलब आपको तुरंत आराम देने में सक्षम होती हैं। पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। यदि आपके नाक में नेजल पॉलिप्स की दिक्कत जो है शुरुआती स्तर में है, लगातार नाक बह रही है और इसके साथ में आपको मेंटली इरिटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके साथ में, और नाक में जलन जैसी महसूस होती है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली उन नेजल पॉलिप्स में जो कि स्प्रिंग सीजन्स में पोलन ग्रेन्स की वजह से होते हैं या धूल धक्कड़ की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो इन मामलों में आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत अच्छा काम करती है। कैसे लेनी है मैं एक साथ बाद में बताऊंगा कि ये मेडिसिन किस प्रकार से ली जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30। यदि आपकी नाक में कंजेशन फील बहुत ज़्यादा हो गया है, सर्दी जुकाम के साथ में नेजल पॉलिप्स की दिक्कत है जिसमें गले में आपको दर्द महसूस होता है और नाक में बहुत ज़्यादा भारीपन है, पेन आपकी नाक के जो पीछे की तरफ को बहुत ज़्यादा है, कंजेशन हैवीनेस आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और इसके साथ ही आंखों में काफ़ी ज़्यादा दबाव आपको पड़ रहा है, जैसे आंखों में रेडनेस, लालिमा जैसी आपको दिखाई दे रही है, नाक पूरी लाल हो गई है, तो इस प्रकार की कंडीशंस में बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। पुराने नेजल पॉलिप्स में जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि बलगम से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, ग्रीन कलर का या येलो कलर का जो बलगम हो जाता है, तो इस प्रकार के नेजल पॉलिप्स में जिसमें कंजेशन हैवीनेस के सिम्टम्स होते हैं और साथ ही साइनोसाइटिस की दिक्कत काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो इस कंडीशंस में हिपरसल्फ 200 बहुत अच्छा काम करती है। हिपरसल्फ 30 भी आप इसमें ले सकते हैं। तो जो हिपरसल्फ जो मेडिसिन है यह पुराने से पुराने साइनोसाइटिस की दिक्कत को और जो साइनस में जो बलगम भर जाता है उसको बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होती है यदि इस मेडिसिन को हम अच्छी तरह से ले पाएँ तो। इसके अलावा जो मेडिसिन है, यदि नेजल पॉलिप्स की वजह से आपको हेडेक हो गया है, यही सारे सिम्टम्स हैं, कंजेशंस है, नाक में हैवीनेस है और आंखों में दर्द है और इसके साथ ही फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब यह दर्द, जब आप बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहते हैं, आप बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है, जैसे शांति से ऐसे बैठ जाएं या कहीं पे लेट जाएं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सबसाइडेड हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन जहाँ पर आप अपने सर को थोड़ा सा भी हिलाते हैं या थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो उसमें तुरंत आपके सारे सिम्टम्स एकदम से उभर के आते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशंस में ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा यदि आपके नेजल पॉलिप्स में सूजन बहुत ज़्यादा है नाक के अंदर और साथ ही खुजली, आपकी नाक में खुजली बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस प्रकार की नेजल पॉलिप्स में सल्फर 30 बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन लेनी कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपके सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स के आधार पे यदि आप इन मेडिसिन से भीगी हुई 3 गोली लेते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम लेनी है 3 दिन तक, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है इस प्रकार की नेजल पॉलिप्स की समस्याओं में। और यदि आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है तो इसे आगे 1 हफ्ते तक के लिए या 10 से 15 दिन तक के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बताया नेजल पॉलिप्स के बारे में। वैसे अगर आप नेजल पॉलिप्स को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने किसी अच्छे होम्योपैथिक, जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना चाहिए। वो क्योंकि आपके जब मानसिक स्वभाव को पूछते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस को पूछते हैं, तो उसके आधार पे जो भी वह मेडिसिन आपको देते हैं उससे आपकी नेजल पॉलिप्स की दिक्कत बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। यदि आप मुझसे इससे रिलेटेड कोई भी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस प्रकार से लेनी है, यह बताने में सक्षम होऊंगा और आपका बिल्कुल सही ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।